हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ टाइम काम आएंगी। ठीक है, देखिए 7 थिंग्स विच रिक्वायर ज़ीरो टैलेंट, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इससे आप कोई भी बिज़नेस करेंगे, कोई भी जॉब करेंगे या कोई भी एक्टिविटी करेंगे, आप 100% उसमें कामयाब होंगे। ठीक है, मैं आपको सब चीज़ें डिटेल्स में बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बना रहना पड़ेगा। ठीक है, सुनते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, पहला पॉइंट है बीइंग ऑन टाइम। जी हाँ, देखिए बीइंग ऑन टाइम मीन्स टाइम पर पहुंचना या टाइम पर किसी चीज़ को स्टार्ट करना। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी लाइफ टाइम काम आने वाली है, और सिर्फ एक चीज़ को लेकर नहीं है, किसी काम को लेकर नहीं है, आपकी हर एक एक्टिविटी में ये मतलब बहुत हेल्पफुल है। कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं, सपोज़ आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँचते, आप 10 मिनट लेट कर देते हो, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और सबसे पहला आपका जो इंप्रेशन होता है वो ख़राब हो जाता है कि आप 10 मिनट लेट आए हो। आपको तो जॉब की इतनी पड़ी नहीं है, आप 10 मिनट लेट आए हो, 15 मिनट लेट आए हो। तो जो इंप्रेशन होता है ना टाइम पे नहीं आने का, वो बहुत ख़राब होता है। वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता। अगर आप ये चीज़ें चलती हैं, कैजुअल होती हैं, अगर आपसे किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, आप अगर दोस्तों यारों के साथ मिलने जाते हो, उसमें आप 10 मिनट लेट होते हो, वो ठीक है, वो चलता है। बट प्रोफेशनली आपको हमेशा टाइम पर पंक्चुअल रहना पड़ेगा, तभी आप कोई काम अच्छे से कर सकते हो, तभी वो काम आगे सक्सेसफुल होगा। जब तक कोई काम टाइम से स्टार्ट ही नहीं होगा तो टाइम पे ख़त्म कैसे होगा? आपको ये चीज़ समझनी होगी। ठीक है, सबसे इसलिए हमारा पहला पॉइंट है बीइंग ऑन टाइम। आपको कोई भी काम टाइम पे स्टार्ट करना है। पॉइंट नंबर 2, एटीट्यूड। ठीक है, अब एटीट्यूड का मतलब आप समझ रहे होंगे अकड़ या कुछ और। देखिए, एटीट्यूड का मतलब होता है, एटीट्यूड दो टाइप के होते हैं, एक होता है गुड एटीट्यूड और एक होता है बैड एटीट्यूड। देखिए, मैं आपको एग्जांपल्स वाइज समझा देता हूँ इस चीज़ को। गुड एटीट्यूड होता है कि भाई देखो, आपके साथ कुछ बुरा हो गया। ठीक है, अब आप किस्मत को कोस रहे हो कि यार मेरी तो किस्मत में ये है, मेरा तो ये हो गया, मेरा वो हो गया, अब मैं क्या करूँ, मेरे से तो होगा ही नहीं। ये होता है बैड एटीट्यूड। ठीक है, नेगेटिव सोचना। और एक होता है गुड एटीट्यूड कि यार आई कांट लिव लाइक दिस, आई नीड टू चेंज। ये होता है गुड एटीट्यूड। जो आपके साथ हो रहा है उसके लिए आप किसी को कोसो नहीं, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप चीज़ों को ठीक करो, बेहतर करो, ग्रो करो। ये होता है गुड एटीट्यूड। ठीक है, इसको होता है पॉजिटिव सोचना, इसको बोलते हैं गुड एटीट्यूड। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सोचना है। नेगेटिव सोचने वालों का कुछ नहीं हो सकता, ये आपके एटीट्यूड के ऊपर होता है। और मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। देखिए, कुछ लोग होते हैं कि यार हम तो पास नहीं हुए तो हम दूसरों को फेल करा देंगे। भाई ऐसा नहीं सोचना है। जो हम दूसरों का बुरा करने जाते हैं वहाँ हम गलत हो जाते हैं। हमको ऐसे सोचने नहीं जाना है। हमको खुद भी आगे बढ़ना है, दूसरों को भी आगे लेके बढ़ना है, इस तरीके से काम करना है। ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीज़ें हैं। आपको इस तरीके से सोचना है। अगर आप पहले से ही नेगेटिव हो जाओगे या बैड एटीट्यूड रखोगे किसी चीज़ का, या किसी को आप बुलाते हैं, बात करते हैं, अगर आप थोड़ा पोलाइटली बात करेंगे, रिक्वेस्ट करके, कुड यू प्लीज़ डू दिस थिंग, इससे फ़र्क पड़ता है। कोई भी बंदा होगा, आपसे छोटे लेवल का होगा या बड़े लेवल का होगा, छोटे लेवल का भी होगा तो उसको वो चीज़ बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि आप उसको रिक्वेस्ट मैनर में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप उससे ऑर्डर वे में बात करेंगे, यार भाई पानी ला, फ़र्क पड़ता है। चलो वो आपको पानी ला के दे भी देगा क्योंकि वो छोटी पोस्ट पर है, और आपका एटीट्यूड उसको पसंद नहीं आएगा, वो आपको कोसेगा, गाली देगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को? बस यही है, बोलने का थोड़ा सा तरीका है, और एक एटीट्यूड होता है कि आपको किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है, किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से नहीं सोचना है। बस यही है एटीट्यूड। थर्ड पॉइंट है हमारा एनर्जी। ठीक है, देखिए, अगर आप ऑफिस में हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आपसे कोई मिलने आया है, ठीक है, और आप उस मीटिंग में 100% एनर्जेटिक नहीं हैं, आप 100% वहाँ पे अवेयर नहीं हैं, आपका दिमाग उस टाइम 100% नहीं चल रहा, आप लेज़ी फील कर रहे हैं या कुछ भी है, तो आपसे जो मिलने वाले बंदे आए हैं सामने से, जो भी आपके साथ मीटिंग करने आए हैं, वो आपसे ज़्यादा बात करना प्रेफर नहीं करेंगे। क्योंकि भाई आप तो एनर्जेटिक हो ही नहीं, आप तो पहले से ही थके हुए लग रहे हो, आप तो इंटरेस्टेड लग ही नहीं रहे हो, आपका तो उस टाइम ध्यान है ही नहीं। क्योंकि उस अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप नहीं कर सकते ना कोई भी काम। आप मीटिंग कैसे करोगे? सपोज़ आपके पास कोई टास्क दिया हुआ है, ठीक है, आप कर रहे हो,
अब आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, एनर्जी आपकी ख़त्म हो गई है, तो आप कैसे कर पाओगे? आपको आपकी एनर्जी को सही तरीके से यूज़ करना है। जहाँ आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं आपको आपको वहाँ पर आपको 100% एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। पर्सनली आप घर पर हैं या कुछ सिचुएशन में आप रेस्ट कर सकते हैं, आपको जैसे चाहें अपनी एनर्जी सेव कर सकते हैं, पर आपको अपने प्रोफेशनली बिज़नेस में या किसी भी काम में आपको 100% एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रणवीर सिंह का। देखिए, रणवीर सिंह घर पर क्या करते हैं वो हमें नहीं पता, पर आप जब भी उनको बाहर देखेंगे, किसी भी फंक्शन पे देखेंगे, अवार्ड फंक्शन पे देखेंगे या कहीं भी किसी कैजुअल मीटिंग में किसी के साथ देखेंगे, वो हमेशा 100% एक्टिव रहते हैं, मेंटली भी और फिज़िकली भी। इसलिए उनकी पर्सनालिटी कई लोगों को पसंद आती है। इनफैक्ट कई लोगों को क्या, पूरी दुनिया को उनकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है। तो आपको एनर्जेटिक रहना है अपने काम में, किसी भी काम में। फोर्थ हमारा पॉइंट है पैशन, मतलब जुनून। ठीक है, अब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, जब तक आप उसमें 100% पैशनेट नहीं हो उसके लिए, या आपका वो इंटरेस्ट नहीं है, तो वो काम नहीं होने वाला। आपको हमेशा 100% पैशनेट रहना है। आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, तो बट ऑब्वियस आपका पैशन होगा। ठीक है, आपको पैशन जो है वो ऐसी चीज़ होती है जिसको आप जुनून से कर सकते हो, जिसमें आप कहीं भी घटोगे नहीं। ठीक है, तो आप पैशनेट रहोगे। तो आप पैशनेट हैं किसी चीज़ को लेके, तो आप बिना किए तो आप मानोगे नहीं। ठीक है, तो ये जो है पैशन, वो कभी कम नहीं होने देना है आपको अपने अंदर से। ये आपको सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी काम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैशन। फिफ्थ हमारा पॉइंट है बीइंग स्टबर्न, मतलब ज़िद्दी होना। आप कोई भी काम तब तक नहीं कर सकते अच्छे से जब तक आप उसमें ज़िद ना पकड़ ले, क्योंकि चैलेंजेस तो आएंगे। ऐसा तो है नहीं कोई भी काम आप करना चाहेंगे और एकदम आसानी से हो जाएगा। चैलेंजेस तो हर काम में आते हैं, बट आपको ज़िद्दी होना पड़ेगा अपने प्रोफेशन में कि भाई मैं बिना किए तो ये काम मानूंगा नहीं, बिना किए तो मैं ये चीज़ छोड़ूंगा नहीं। जब तक आप किसी काम में ज़िद्दी नहीं है, या आपने ढीले तरीके से कोई भी काम कर दिया, भाई ठीक है हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से कोई भी काम करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपको ज़िद्दी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको एडजस्ट नहीं करना है काम में, जब तक आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते, तब तक आपको ढीठ बने रहना है, ज़िद्दी रहना है, और आपको टास्क कंप्लीट करने के बाद ही छोड़ना है। उसके पहले आपको गिव अप नहीं करना। ठीक है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है डूइंग एक्स्ट्रा, कि आपको हर काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। देखिए, आज हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, इतना तो पैसा हम सब कमा लेते हैं कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, बट हम हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए भी थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, लाइफ को जीने के लिए भी कुछ पैसा और कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम वो कमाना चाहते हैं, उसके लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। वो सिर्फ हम नहीं करते, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ भी करते हैं। देखिए, बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं जो पिक्चरें करते हैं, फिल्म्स करते हैं, उसके बाद भी वो एंडोर्समेंट्स करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, साइड बिजनेसेस करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्या उनके पास पैसे की कमी है? नहीं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो पूरी ज़िंदगी चाहे तो कमाए बिना खा सकते हैं, इतना उन्होंने कर लिया है। बट वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पैसे की वैल्यू पता है। कभी भी कोई भी टाइम आ सकता है, कभी भी बुरा टाइम आ सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो हमेशा हमें जो भी काम करना है उसमें एक्स्ट्रा करना है थोड़ा। हम आज भी इतना काम करेंगे कि हमें कल भाई आधा दिन काम करना पड़ेगा, अगर हम कल छुट्टी भी कर लें तो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमको अपना बिज़नेस उस तरीके से आगे बढ़ाना है, हमेशा हमको एक्स्ट्रा करके चलना है। आज हम 2 पैसे एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे तो कल हमें हेडेक नहीं आने वाली इस चीज़ की कि हमें कोई पैसे की दिक्कत होगी या कुछ होगा। इसके लिए हमेशा हमको एडवांस में कुछ काम एक्स्ट्रा करके रखना है, और वो हमको डेली प्रैक्टिस रखनी होगी कि भाई हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तभी हमको कुछ रिज़ल्ट भी नया आएगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा भी, वरना तो भाई हम जो रोज़ काम करेंगे रिज़ल्ट भी रोज़ सेम आएगा। 7th हमारा पॉइंट है वे ऑफ वर्किंग, काम करने का तरीका। देखिए, काम करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है हार्ड वर्क, भाई मेहनत करनी है, कोई भी काम करना है मेहनत करनी है, भाई हमें बहुत मेहनत करनी है, ये सोचने का काम करने का तरीका होता है। ठीक है। दूसरा होता है स्मार्ट वर्क, जिसमें हम सोचते हैं कि यार डिजिटल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प लेके हम बड़े बड़े जो 2 घंटे का काम है हम मैनुअली करने जाएंगे तो 2 घंटे का काम है वो हम
15 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझना होगा कौन से काम आप स्मार्टली कर सकते हैं। अगर आपका टाइम बच रहा है तो उस टाइम में आप कुछ दूसरा काम कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ये सोर्सेज ढूंढने हैं कि हाउ कैन यू वर्क स्मार्ट। ठीक है, आपको वर्क स्मार्ट करने जाना है। हार्डवर्क ठीक है, जहाँ हार्डवर्क की ज़रूरत है वो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, करना भी चाहिए। बट जहाँ आप अपना टाइम बचा सकते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट का हेल्प लेके आप कई सारी चीज़ें हैं जो शॉर्ट में फटाफट से निपटा सकते हैं। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, उसके लिए आप एक कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे या कॉपी और पेन लेके हिसाब करेंगे। यहाँ आपको समझना होगा चीज़ें, कौन सी चीज़ों से आप अपना टाइम बचा सकते हैं और काम को स्मार्टली कर सकते हैं, उस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, देखिए ये तो मैंने 7 पॉइंट्स आपको बताए उस हिसाब से कि यार ये चीज़ें मुझे पता है, मैंने उस हिसाब से आपको बताई। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अपने बिज़नेस में ऐड ऑन कर सकते हैं। उनके ऊपर काम करके आप अपने फ्यूचर को या अपने बिज़नेस को, जो भी आप सोच रहे हैं, उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं वो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं और आपको और मिलेंगी, और मैं भी ट्राई करूँगा कि आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको और इस तरीके के वीडियो मुझसे चाहिए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें।